Hello dear student, myself Raman Shukla from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 3rd of history of class 6. Our topic is Neolithic farmers and herders. Dear student, here the word Neolithic means new stone age. Now we are going to start the chapter. The Mesolithic age was followed by the Neolithic age or new stone age. मीसोलिथिक एज के बाद जो नई एज आई वो न्यू स्टोन एज, जिसको हम नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं. इट स्टार्टेड इन अबाउट 10,000 BC. दिस पीरियड मार्क कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अर्ली ह्यूमन फ्रॉम हंटर्स एंड फूड गैदरर्स टू फार्मर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स. इस एज में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? अर्ली ह्यूमन का, जो कि पहले इन पैलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक एज, जो कि हंटर्स एंड फूड गैदरर्स था, और वो नियोलिथिक एज में आके अब वो फार्मर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स में चेंज हो गया. मतलब वो किसान हो गया और अपना भोजन खुद उगाने लगा. प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर द मेजर फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेज की बात करें तो दे आर एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. मतलब फार्मिंग मतलब कृषि और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब पशुपालन. इट्स क्लियर एवरीबॉडी? नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट फार्मिंग. इट वाज ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज दैट फार्मिंग बिगेन on an extensive scale. Wheat and barley were the first cereals grown in the Neolithic age. Stone sickles found at several Neolithic sites suggest that these might have been used for harvesting the crop. Dear student, नियोलिथिक एज की शुरुआत में फार्मिंग जो है वो एक्सटेंसिव स्केल पे शुरू हुई, बड़े पैमाने पे. और सबसे पहले जो फसलें उगाई गई उसमें वीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ, और ये उगाए गए. और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उससे रिलेटेड एविडेंसेज जो हैं वो हैं स्टोन सिकल्स, मतलब पत्थर के बने हुए हाशिए, उसको जिसको हम बोलते हैं हसुआ लोकल लैंग्वेज में, तो वो ज़्यादातर मात्रा में हमें मिले. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्सटेंसिव स्केल पे एग्रीकल्चर होती थी. हैविंग लर्न द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग पीपल बिगन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. जाहिर सी बात है, जब वो प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग शुरू किए खेती करना, तो अब उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की. क्यों? क्योंकि खेती का काम जो है वो एक दिन का काम होता नहीं. जाहिर सी बात है, खेती अगर आप किसी ने फसल को बोया है तो वो फसल जो है उसका ग्रोथ होगा, फिर उसका हार्वेस्टिंग होगा, तो उसमें एक लंबा टाइम लगता है. जाहिर सी बात है, उसे वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहना पड़ेगा. द अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड वेरी क्लोज टू नेचर. जो अर्ली ह्यूमन था वो नेचर के बहुत करीब रहता था. एज द क्लाइमेटिक कंडीशन बिकम फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्री, दे वर एबल टू वॉच देम ग्रो. जाहिर सी बात है, नेचर के जितना करीब रहता था वो उतना ही उसकी जो फसलें होती थी वो उस हिसाब से ग्रोथ करती थी और वो उन्हें बढ़ते हुए देख पाता था. They were able to watch them grow. They were thus able to produce their own food. और जाहिर सी बात है, इस तरह से वो अब अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करने लगा. रेगुलर एंड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग मेड इट नेसेसरी फॉर द नियोलिथिक पीपल टू लीड अ सेडेंट्री और सेटल्ड लाइफ. ये रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग जो है उसने उसके लिए अब नेसेसरी कर दिया कि उसे एक सेडेंट्री और सेटल्ड लाइफ में ही रहना है. इसके पहले वो नोमेडिक लाइफ जीता था. कैसी लाइफ जीता था? नोमेडिक. मतलब नोमेडिक लाइफ में क्या होता है कि नो परमानेंट एड्रेस. मतलब कोई व्यक्ति आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, मतलब वो उसका परमानेंट एड्रेस नहीं होता. लेकिन सेटल्ड लाइफ का मतलब जो व्यक्ति आज है 2 महीने बाद आप जाएंगे, 3 महीने बाद, 2 साल बाद वहीं आपको मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे परमानेंट लाइफ. इट वॉज ओनली आफ्टर द सेटलिंग डाउन एट अ सर्टेन प्लेस एंड स्टेइंग हेयर फॉर लॉन्ग पीरियड that they could plow the soil, sow seeds, grow crops and harvest them. और ये तभी संभव हो पाया जब वो एक जगह पे लंबे समय तक रहा. इस वजह से वो प्लाऊ कर पाता था सॉइल को, सो सीड्स उसमें बीज को बो पाता था, ग्रो क्रॉप फसलों को उगा पाता था, एंड हार्वेस्ट मतलब उनकी मढ़ाई करके उसमें से जो अनाज वगैरह हैं उनको निकाल पाता था. द प्लेसेज वेयर पीपल सेटल डाउन were mostly located close to river, lakes, sea. At these places water was available regularly and in large quantity for irrigation and other purposes. जाहिर सी बात है, आप dear student, you know very well about the importance of water.
for the crops and for the animals and the human beings. That's why the early human settled their shelters near water sources like river and lakes. Now domestication of animal. The Neolithic women began to domesticate animals on a large scale. Among the domesticated animals, dog, goat, cattle, pig, sheep, horse, and donkey were the most important. The student Neolithic humans began to domesticate animals on a large scale. मतलब उसने अब पशुपालन एक लार्ज स्केल पे शुरू किया और वो डोमेस्टिकेट करता था जो एनिमल्स को, उनके नाम हैं डॉग, गोट, कैटल, पिग, शीप, हॉर्स, डंकी वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Goats and cattle provide milk and sheep provide wool. You know very well. Goats and cattle means गाय, cows and buffaloes. They provide milk and sheep provide wool. The horse and donkey were tamed for carrying burden. इसके अलावा जो वो हॉर्स और डंकी को डोमेस्टिकेट करता था फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग बर्डन, मतलब सामान की ढुलाई के लिए, जो बर्डन भार है उसको ढोने के लिए. द रेयरिंग ऑफ एनिमल इंश्योर्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड. और इस तरह से जो पशुपालन है उसने इंश्योर किया कि अब जो अर्ली ह्यूमन है उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड, मतलब रेसों की ऊन वगैरह की उसकी सप्लाई होती रहेगी कंटिन्यूसली. फिगर 3.1 शो अ न्यूलिथिक फार्मलैंड एंड सेटलमेंट लाइंग क्लोज टू द फार्म. देखिए यहाँ पे फिगर 3.3 में हमें एक न्यूलिथिक सेटलमेंट दिख रहा है, फार्मलैंड, जो कि फार्म के बिल्कुल करीब है. इट्स क्लियर एवरीबॉडी. नाउ यू ऑल ओपन पेज नंबर नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 118. Dear student, archaeological evidences found at cities such as Mehergarh suggest that dog, cattle, sheep and goats were domesticated for different purposes. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो जब वो किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को डिग आउट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम एक्सकेवेशन बोलते हैं, तो उस एक्सकेवेशन में जो उनको एविडेंसेस मिलते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड एट सिटीज सच एज मेहरगढ़ सजेस्ट द डॉग, कैटल, शीप एंड goats were domesticated for different purposes. At some Neolithic sites such as Tikkalkota, that is situated in Karnataka, bones of sheep and goats have been found indicating that they were tamed in large number. दूसरी जो साइट है, पहली साइट जो मेहरगढ़ है, वहाँ से हमें जो एविडेंस मिले हैं, और दूसरी साइट तिक्कलकोटा, वहाँ से जो हमें बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स मिली हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंसेस वी कैन से दे वर टेम्ड इन लार्ज नंबर्स, मतलब उन्हें बड़ी भारी संख्या में पाला जाता था. Domesticated animals were protected and nurtured by the Neolithic people as they were aware of their significance. Domesticated animals को प्रोटेक्ट और नर्चर किया जाता, मतलब उनको पोषण प्रदान किया जाता था न्यूलिथिक पीपुल्स के द्वारा, क्योंकि वे उनके इम्पोर्टेंस को समझते थे. Though people had started leading settled life, they would often travel from one place to another in search of pasture where they could feed their cattle. This search of pasture made them herder. इस तरह से अब उसने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की, लेकिन उसने जो जानवरों को रखा था, हर्ड्स को, तो उनके लिए पास्चर के लिए उसको कभी वन प्लेस टू अनदर मूव करना पड़ता है. जैसे एक समय एक जगह की जो घास है, चारागाह, वो ख़त्म हो गया, तो उसे नए चारागाह के लिए, नई घास के मैदान के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता था. तो इस तरह से जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूवमेंट उसका शुरू हुआ इन द सर्च ऑफ पास्चर, मतलब चारागाह की तलाश में, तो उसने इनको हर्डर्स बना दिया. हर्डर्स को हम हिंदी में चरवाहे कह सकते हैं. हर्डर्स को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? चरवाहा. तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ. इस स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि न्यूलिथिक एज क्या है और न्यूलिथिक एज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि जो अर्ली ह्यूमन हंटर्स एंड फूड गैदरर्स था, अब वो फार्मर्स, और मतलब हम कह सकते हैं उसको, वो फार्मर हो गया और फूड प्रोड्यूसर हो गया. तो वो फार्मर और फूड प्रोड्यूसर कैसे हुआ, तो उसके पीछे जो रीजन है वो है फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? नाउ ही स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ. इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब उसने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की. डियर स्टूडेंट, वी रीड अदर इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स एंड पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.